ऑटोमोबाइल्स की सेल्स की ग्रोथ तो हम सब जानते हैं कि पिछले 4 साल के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर ने एक्सपोनेंशियल इंक्रीज दिया है अपने सेल्स ग्रोथ के अंदर, और जिसका खासा बेनिफिट ऑटोमोबाइल्स कंपनी को तो मिला ही है, लेकिन ऑटो एंसिलरी कंपनीज ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है ऑन द इंक्रीज सेल्स। अब बात करेंगे ऐसे ऑटो एंसिलरी स्टॉक की जो इंडिया की लार्जेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो पिछले 7 साल का ब्रेकआउट दिखा रही है अपने स्टॉक के अंदर, और ब्रेकआउट ही नहीं बल्कि उसके बाद उसने उस पे एक कंसोलिडेशन सपोर्ट भी दिया, वहां से रिवर्सल दिखाया। अब ये स्टॉक बिल्कुल एक नई ट्रैजेक्टरी पे जाने के लिए तैयार है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके। इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं। आइए बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का नाम है मदरसन सुमी। तो मदरसन सुमी एक इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के कंपोनेंट्स बनाती है, जिसके अंदर वायर हार्नेस अब इन्होंने अलग एक नई कंपनी स्टैब्लिश कर दी है मदरसन सुमी वायरिंग करके, तो ये बिजनेस अलग हो गया है। इसके अलावा विजन सिस्टम, रियर मिरर्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर है इंडिया के अंदर, मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइटनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ तक कि एरो इंडस्ट्री को भी इनका एक वर्टिकल सपोर्ट करता है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी हर एस्पेक्ट से। अगर आपको समझना है कि कंपनी कितना अच्छे से ग्रो कर रही है तो आप इसके एनुअल सेल्स ग्रो देख सकते हैं। पिछले 3 साल से कंपनी 11%, 23% और 25% की रेवेन्यू को दिखा रही है ऑन एनुअल बेसिस। तो बहुत ही बेहतरीन सेल्स ग्रोथ जो कि इनके नेट प्रॉफिट में नजर आ रहा है। तो अगर पिछले 3 साल की बात करेंगे तो 1100 करोड़ था, वो बढ़ के 16 करोड़ हुआ, जो अब ऑलमोस्ट डबल हो गया पिछले साल से 3000 करोड़। तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ कंपनी की, जिसकी वजह से स्टॉक में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं स्टॉक के टेक्निकल्स की। आगे टेक्निकल्स पे जाने से पहले कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.36% है, तो बहुत ही अच्छी होल्डिंग। एफआईआई ने लास्ट क्वार्टर से ऑलमोस्ट 2% बढ़ा के अपनी शेयर होल्डिंग 12% कर ली है। डीआईएस ने भी अपनी शेयर होल्डिंग 3% बढ़ाई है इस क्वार्टर के अंदर। और देखिए कहां से उठाई है, पब्लिक से। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखी गई है। तो बहुत ही अच्छे पैरामीटर्स शोकेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर्स कॉन्फिडेंस, एफआईआईडीएस कॉन्फिडेंस और ग्रोथ एस्पेक्ट। टेक्निकल पे बात करते हैं तो कंपनी ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था 18 दिसंबर 17 को, जो था 131 रुपीज के आसपास। देखिए ये वो लेवल था जहाँ पे लाइफ टाइम हाई बनाया था। इसको फिर 2021 में ब्रेक करने की कोशिश करी, इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। 2022 में फिर ब्रेक करने की कोशिश करी, सक्सेसफुल नहीं हुआ। और स्टॉक ने हर बार एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया नीचे की तरफ। देखिए एक बहुत ही डीप कट्स भी देखे स्टॉक ने कोविड टाइम में, और उसके बाद से फिर रिकवर किया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि फिर से जब रिकवर हुआ उसके बाद जो कंसोलिडेशन हुआ देखिए तो वो उतना डीप नहीं था, वो स्टॉक को नीचे अराउंड 70s की रेंज में ले गया। अब यहाँ से स्टॉक ने फिर से एक रैली शुरू करी, और रैली करने के बाद 6 मई को इस जोन के अंदर एक ब्रेकआउट दिखाया, और ब्रेकआउट दिखाने के बाद स्टॉक तेजी से भागा और ऊपर में एक लेवल दिखाए 159। अब देखिए उसके बाद इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 159 के लेवल दिखाने के बाद लास्ट वीक जो ब्रेकडाउन आया मार्केट के अंदर, उसके बाद स्टॉक में तेजी गिरावट आई। लेकिन देखिए स्टॉक कहां तक गिरा, एग्जैक्टली उसी रेट तक। ये देखिए कैंडल का शेडो है, ये ऑलमोस्ट उसी प्राइस तक आई जहां पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। तो एग्जैक्टली अगर लेवल देखेंगे तो ये 131 रुपीज से ब्रेकआउट हुआ था, और एग्जैक्टली स्टॉक 134 रुपीज तक आया। तो 134 रुपीज तक आने के बाद स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई क्योंकि मार्केट ने रिकवर किया। अब देखिए रिकवर होने के बाद स्टॉक अगेन जो उसका ब्रेकआउट प्राइस था 159 रुपीज, जो लाइफ टाइम हाई बनाया था, ऑलमोस्ट उससे 3 रुपए नीचे 156 रुपए पे क्लोजर दिया है उसने फ्राइडे के दिन। अब यहाँ से स्टॉक जैसे ही 159 रुपीज के लेवल को ब्रेक करेगा तो इसमें एक शार्प रैली आने की उम्मीद है, जिसका इमीडिएट टारगेट अगर देखेंगे तो इमीडिएट टारगेट आएगा 190 रुपीज। तो एक शार्प अप मूव। तो करंट लेवल से अगर देखें ऑलमोस्ट 20% की इमीडिएट ग्रोथ नजर आ रही है, और नीचे में जो सपोर्ट जो स्टॉक ने लो बनाया अराउंड 134 रुपीज का, तो 134 रुपीज इसका एक इमीडिएट टॉप लॉस होएगा, और ऊपर में जो टारगेट होएगा 190 रुपीज। अब अगर स्टॉक के अंदर थोड़ी सी गिरावट आती है और स्टॉक आपको, तो अगर प्रिसाइसली बात करें तो अगर स्टॉक आपको 149 की रेंज के आसपास मिलता है तो वो एक बहुत अच्छा एंट्री लेवल होएगा, और अगर उसके भी नीचे गिरता है तो 140 के बाद 140 दूसरा एंट्री लेवल होएगा। बहुत अच्छा। तो हमारे इमीडिएट टारगेट
190 रुपीज। पहला एंट्री लेवल हो गया हमारा 149 रुपीज, दूसरा एंट्री लेवल हो गया 140 रुपीज और स्टॉप लॉस हो गया हमारा 134। तो इन लेवल्स के साथ स्टॉक में एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है और ये जो टारगेट्स लगते हैं ये अगले 2 से 3 महीने तक अचीव लगते हैं। तो आपको ये स्विंग ट्रेड की तरह अपनी होल्डिंग में रखना पड़ेगा और कैश मार्केट में स्टॉक उठा सकते हैं, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है। तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग दिखे आपको मार्केट के अंदर, उस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर मदरसन सुमी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड। तो दोस्तों होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी एंड इफ यू लाइक दिस एनालिसिस काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू गेट मोर सच। थैंक यू।